दिन हो गया ना, तो बात हुई ना मुलाकात हुई। भैया सबसे पहले आप पीछे मुड़ के तो देखिए ना। पीछे? हाँ हाँ देखो। क्या बात करते हैं? अरे बाबा जी, परमेश्वर ढेर सारी खुशियों से तुम्हें नवाजे। बाबा जी थैंक यू। बात में आपसे बहुत नाराज हूँ। हमसे कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं खुशियां जेब में लेके चलता हूँ। ले जेब में? हाँ, ये सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हारे लिए ही बेटा। वो बात नहीं है बाबा जी, कारण नहीं पूछेंगे क्यों? रीजन क्या है? मेरी बात सुनिए। मैं यस माय सन। फोन लगा लगा के यही कहते हो, बाप झूठो बाप झूठो बाप झूठो। देखो इतना मोटा ताजा बाप तुम्हारे लिए लाया हूँ। बोले बाप पसंद है कि नहीं पसंद है? कोई एहसान नहीं किए यार। अरे तुम्हारे लिए बाप। अरे आपके कहने पे शादी कर रहा हूँ। आप ही ने कहा था ना बेटा तुम शादी के लिए मान जाओ। और वैसे भी गार्जियन बोल सकते हैं ना, बाप बाप क्यों रखे हैं आप? क्यों बाप कहने में शर्म लगती क्या? शर्म की बात नहीं है, सिर्फ शादी करानी है। तो अब क्या करे, तुम्हारे घर जाएगा यार। घर जाके क्या करेगा वहाँ पे? वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, वो बात छोड़िए। सीधी सी बात बताओ, क्या ये बाप पसंद है कि नहीं पसंद है बताओ। क्यों? ये बाप ना पसंद बताओ, तमाम बाप बैठे हुए हैं। अपनी मम्मी के हिसाब से बोल। वैसे मजाक आप बढ़िया कर लेते हैं। अपनों से बातें कर लो। बात करो नए वाली डैडी से। ओके। फूफा जी देसी बाप इंडियन माँ खूब जोड़ी जमेगी भैया। फूफा जी अगर ऐसे बातें करेंगे ना, जोड़ी की बात छोड़िए आप। कुछ नहीं हो पाएगा ऐसी बातें अगर करेंगे। अरे नहीं बेटा, इसने हिंदी में बोलने का प्रैक्टिस किया इंडिया में के। क्या या हिंदी ना बेसारे। अच्छा हिंदी। यानी आप इंडिया में आके हिंदी बोलने का प्रैक्टिस किए हैं, यानी आप मेरे गार्जियन बनेंगे। तो ये बताइए, आप मेरे गार्जियन बनेंगे, आप मेरी शादी करवाएंगे, तो इसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी बात सुनो। कहिए। शादी कराना तो बिजनेस मेरा। सैकड़ों शादी हमने कराना पैसे के खातिर बाप दादा गाजियन बनूं, पैसा जोड़ा सैकड़ों शादी कराया। शादी कराएगा, तुम्हारा भी गार्जियन बनेगा, मुझसे भी पैसा लेगा। वो जो मेरा पैसा नहीं देती है मैं उसको खैरात कर दे दिया। डेंजर मैन। यानी आप कहने का मतलब आप मेरी शादी करवाएंगे तो बदले मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। और अगर मैंने पैसा ना दिया तो आप मेरे काम करते हैं ना, पहले हमारी आपकी लेन देन की बात हो जाए। ये बताइए, आप मेरी शादी करवाएंगे
तो बदले मुझे पैसा कितना देना? भाई साहब 10,000 मांगती है। मांगती है नहीं, मैं मांगता है दोस्त। हाँ, तो एक काम करते हैं, क्या? हमारे आपकी बात पहले, अगर आप मेरी शादी करवाएंगे 10 के बजाय पूरे 15,000 रुपए। 15,000 देगी। एक लेगी नहीं देगा है यार। कैसा ना मुना है ये? इसको ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं मर्द हूँ, क्या औरत हूँ? अरे बेटा एक दिन की बात है, रेडीमेड बात में कुछ न कुछ फर्क रहेगा बेटा। रहने दीजिए। भैया कहाँ थे? एक तुम्हारे बाप है, देखा ठीक ठाक बढ़िया है कि नहीं? अपन कहाँ थे? मैं ठीक ठाक कोई बता। हाँ है यही रही है। तू हमार बाप बन गए। ये तो सजा नहीं, 5,000। चुप। नहीं देगी देगा, मांगती मांगता बने ही हुई। मार मारूंगा भी। फूफा जी शादी की तैयारी भी करनी है, चले। जाओ बेटा, ये शादी वाला उर्स तुम्हें मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। डैडी जी चलिए चलते हैं। चलती है। घबराओ नहीं विमल बेटा, एक बार शादी हो जाने दो ना, तो हम तुम्हारी लाइफ में ऐसी बर्बादी फिट करेगा ना कि जिंदगी भर आजादी नहीं पाएगा। जय हिंद भैया। जय भाई साहब। मनोज शांत रहो। भैया शादी की सारी व्यवस्था बिल्कुल ओके ओके है। जी हाँ। इस ग्राम सभा में अपना इतना सम्मान बना हुआ है कि हमारे गांव के तमाम लोग देखिए एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं, ये सोच करके कि कब फौजी साहब के दरवाजे पर बारात आए और हम समस्त ग्रामवासी मिलकर के बारातियों की सेवा कर सके। और माताएं बहनें वहां बैठी हैं गाड़ी गाने के लिए। माताएं बहनें, जब बाराती लोग आ जाए तो आप लोग गाड़ी जरूर गाना। रही बात आप लोगों की गाड़ी गवाई, तो आप लोग अपने दिल में हेडक मत रखना। आप लोग अपना अकाउंट नंबर हमारे पास भेज दीजिए, सारा पैसा आप लोगों के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। चाहे झटकिन दे। साले रोजी रोटी पिला तुम्हारा भरोसा यार। अगर किसी को समझाना रह गया भैया, तो इन कम वक्त नौकरों को जो लाख समझाने के बाद ये गलतियां कर जाते हैं। छोटू बेटा, आज अपने दरवाजे पर बारात आ रही है। कहा गया है बारातियों का मान सम्मान करना घरातियों का परम कर्तव्य बनता है। ये भी कहा गया है अतिथि देवो भव। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि देवता भगवान के समान होता है। इसलिए बेटा, तो वो बाराती अगर एक आइटम मांगे तो दूसरा आइटम लेकर के तैयार रहना, ताकि जब पुनः अपने गांव में रिटर्न होकर के जाएं तो इस ग्राम सभा किशनपुर का बखान और बड़ाई करें कि यार किशनपुर गांव में हम बारात में गए थे, वहां के घराती इतने सभ्य थे कि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। एक बाराती के पीछे दो जने मिल के कर क्या सेवा सत्कार, सेवा में कमी न हो दे। एक गिलास पानी मांगी, 3 गिलास एक खाना हो। यही होना चाहिए बेटा। साथियों देखिए, बारात आप भी गए हैं, हम भी गए, सभी जाते हैं। साथियों बारातियों की पोजीशन चाहे घर की जो भी हो, लेकिन जब बारातें जाती तो अपने आप को सब आपको बेटा ही समझा। सही बात। रच्चो अगर जूता में माटी लग जाए तो चाहे 1.5 लाख का टेंट लगा हो, कुछ ही नहीं लगता ही नहीं। इतनी बात बोलो, रियल बोलो। और साथियों देखिए, सारी चीजें यहाँ नौटंकी की ही नहीं मिलेगी, बल्कि आप लोगों के सामने एक सामाजिक बातें भी हम पेश करेंगे। साथियों, आजकल शादी में ज्यादातर फैशन है, भैया शांति रखो आप लोग। शादी में एक फैशन हो गया है और ये बीमारी अपने हिंदुस्तान में बहुत जोरों से फैल रही है। और ये बीमारी मैं देख रहा हूँ खास तौर पे नए जनरेशन में, नए लड़कों में पाई जा रही है, जिस बीमारी का नाम है साथियों शराब। नए लड़के यही कहेंगे कि चलो यार फरा दोस्त की शादी है, वहां चलेंगे, डीजे बजेगा, डांस करेंगे और ये मारेंगे। हिंदुस्तान के नौजवानों,
बाबू लोग, आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित समाज के हैं, हम नौटंकी वाले अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप जाहिल इंसान हैं, आप लोगों को नहीं समझा सकते बाबू। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब शराब का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये शराब जिसे आप रोज पी रहे हैं एक किसी दिन आपको उस कगार पे ले जाके खड़ा कर देगी साथियों, जहां से आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते हैं। सोचो साथियों, जब आप अपनी लाइफ नहीं बना सकते तो उस माँ जिसने आपको 9 माह अपने पेट में पाला, तमाम डिफिकल्टी तमाम मुसीबत को सहते हुए आपको पृथ्वी पर जन्म दिया, खून का एक एक कतरा जला जला करके दूध बना करके पिलाया, आप उस माँ के लिए क्या कर पाओगे साथी? और उस बाप जिसने कभी ये नहीं सोचा साथियों कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, आज बरसात है, आज धूप है, काम पर न जाऊं, मेहनत किया बाप, मजदूरी किया, आपको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, उस बाप, उस बूढ़े बाप के लिए क्या कर पाएंगे साथियों? आज के इस महंगाई के दौर में, महंगाई सब जान रहे हैं, इस महंगाई के दौर में एक अकेला बूढ़ा बाप साथियों रातों दिन मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी प्रकार से 10 बच्चों की परवरिश कर ले रहा है साथियों। लेकिन बारे जमाना कहां से कहां आ गया, आज 10 बच्चे मिलकर के एक बूढ़े बाप को नहीं खिला पा रहे। बड़ा वाला बच्चा यही कहेगा कि छोटे भैया के पास पापा मम्मी 1 महीना खाइए, और छोटा वाला कहेगा कि जा करके मझले भैया के साथ में खाइए। लेकिन उसमें से कोई औलाद ये नहीं कहता कि पापा और मम्मी सब दिन मेरे पास खाइए। साथियों, एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। एक अर्टिगा गाड़ी में 3 लोग सवार थे, पति पत्नी और 20 दिन का बच्चा। अचानक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, पति की मौके पे मौत हो जाती है, और माँ, बच्चा बचा हुआ है, माँ को इतनी चोट लग जाती है साथियों, उसे आईसीयू में रखा जाता है, और बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा है साथियों। पूरे हॉस्पिटल में दूध नहीं है। डॉक्टर लोग तमाम विचार विमर्श करते हैं, कहते हैं कि अगर इस बच्चे को प्रेजेंट टाइम में दूध ना मिला तो ये बेटा तो ये बच्चा तो मर जाएगा, माँ भी इसकी मर जाएगी, और उसका बाप तो पहले मर गया। साथियों, जब ये आवाज माँ के कान में पड़ती है तो माँ कहती है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले कम से कम अपने बेटे को तो जिंदगी देती जाऊं। माँ कहती है डॉक्टर साहब बच्चे को मेरे पास लाइए, और माँ मरने के कगार पर है साथियों, लेकिन अपना माँ दूध पिला रही है, दूध पिला रही है। हुआ यूं साथियों कि 10 मिनट के बाद बच्चा शांत हो जाता है, बच्चा जीवित है, लेकिन माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई साथियों। इसलिए साथियों, आप सब शराब का सेवन बिल्कुल छोटू। अरे बारात आ गई यार, देखा हम मारपीट होता रहे, बचावत हाथ को रखे गए, लेके से हुई जब कबे है अरे अरे दारू पी है, काबे कम खाता है सारे दारू पिया है, कहीं पिया दारू बस सुन ले, ये खाई है सहू सुनाचा वही बिटिया है जुबड़ा देखा दिया है सामने बनाते तो वो नाचे के गाते आज काजे बोले भोसड़ वाला दूसरा सरऊ तो मऊआ में बला के बरबरी बोकरा हो गया सारे सारे घराती कमजोर है। एक बात सुने बुआ, अबे हम बात सुने के को बेकुल के को हम मां तो बर्दिया चाहे बिटिया शादी हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे के राखे पड़े चले घराती कमजोर हो तो सरपंच
बरती होना सारे सारे गिलास मांगत रहे सारे। हाँ एक गिलास दे दिए कहा दो गिलास और तो हम समझी नहीं पास साल का जब ना दे जा रहा है ना सारे पीटी देखा ऐसा हो के बे बरतिया में ऐसा बहन बिटिया हैं भाई बाबा तुम्हारे क्या ठीक जाए समझे करना में मार सब लोग कर छोटू बेटा चाय ले आओ ना जो बरातियों को रहमान रहमान मेहमान बोल आओ बेईमान बेईमान बाबा बेईमान ना मेहमान रहमान हमरा सुने ना नेपाल रहमान चाहिए पेड़ मालूम तो साले अरे बराबर अबे टाइम रहा यार बस ना जा भाई भाड़ा ये तेरी बुआ क्या कह रही है कहाँ है वो शादी भी है घर है यही ना है अब कहीं है बहन दीदी सब के लिए कि आओ बुलाओ सर ए बुआ है जल्दी आओ करावन का दूर का चल साले तुम्हारा इठा जाता है हमारे बाद भाई क्या चाय बना पाएगा चाह जाए भाड़ में हाँ का भाई इनका समझाई लू ये क्या करें ऐसे कौन दुश्मनी आ जाए आवत है धक्का मारता है अरे धक्का मार दे धक्का दिखेगा छुई मुई के पेड़ हो गया है अरे जैन सारा जे की नहीं रहा मजाक जिन करे मजाक ही मजाक में सुजाक होता अब मजाक ही मजाक में झगड़ा हो जाए गौते गौ बिया हो जाता है अरे तू एक नोखे के नंदो यहाँ कितनी भौजाई यहाँ कितनी का कह दे जन जन जगह आरती लगा दिया थी पता ही नहीं पाते नंदो ए बुआ क्या बे आज कुआं देखे में बहुत भार अबे नगद है यही बे देखे में निकल आ रहा है नगद है यही बे अरे यार ए अबे आज जो था कहाँ लोग हैं मेरे अगर ऐसे काज में है मिल जाए तो हम बहुत करा बुआ करा है वो का झेल न पाओ था रोज नोटत खरपोटत बुआ काटे से रहो का भरे हमारे बर्तियां सारे छीन ना यहाँ जी का भर बहुत सारे छीना जब सारे हमका ना छोड़ा कहा तो तुमका कहा छोड़ी काम करिए ऐसा फटाफट शादी करो हाँ कराओ शादी अरे मेहमान पिताजी अभी मैं एक मारपीट पर